Hello student, today we will start our next chapter of Indian economic development, that is chapter 7 poverty. आप क्या समझते हैं स्टूडेंट पॉवर्टी से? Yes, exactly, गरीबी. But in what term we define this poverty? Definitely the person who are unable to fulfill the essential of life. Yes, exactly. या हम ऐसा बोल सकते हैं those who are unable to fulfill the basic requirements of life. ठीक है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट पॉवर्टी मतलब क्या? रोटी कपड़ा और मकान. आज हमारी जो लग्जरीज आइटम जो पहले की लग्जरीज थे आज वो हमारी असेंशियल बन चुके हैं स्टूडेंट. तो क्या उसे भी हम पॉवर्टी के अंदर गिन सकते हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं कर सकते? डेफिनेटली स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है ना. लेकिन गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया बना देती है कि उतने जैसे कि द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. ठीक है, घर, हाउस. तो ये अगर आप फुलफ़िल कर लेते हैं इवन, तो यू आर नॉट अंडर द बिलो मतलब पॉवर्टी लाइन. यस, यू आर द यू कम अबाउट द पॉवर्टी लाइन. ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. स्टूडेंट देखिए मेरा जो सेकेंड डायग्राम में जो पिक्चर है पॉवर्टी की, उसमें देखिए वो मज़दूर की पिक्चर है. एक तरफ देखिए पॉवर्टी के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और किस कारण से पॉवर्टी होती है. और ये जो लास्ट वाली में जो पिक्चर है जिसमें लिखा है एंड पॉवर्टी नाउ. यस, डेफिनेटली बाय मेंटेनिंग द इक्वलिटी इन अवर सोसाइटी. यस, equally treated equally to all. Yes, why this reservation? मेरे हिसाब से मैं आई एम टेलिंग यू द माई पॉइंट स्टूडेंट. यस, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए सब चीज़ों में, तभी ये पॉवर्टी रिमूव्ड होगी. यस, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड बी फिल्ड. चलिए आगे पर देखते हैं स्टूडेंट. What is poverty and who are the poor? Poverty refers to the inability to fulfill the basic requirements of life. The minimum requirements include food, clothing, housing, education, and health facility. If these minimum needs are not fulfilled, man undergoes pain and suffering. डेफिनेटली स्टूडेंट, अगर हम ये बेसिक नीड्स जिसमें एजुकेशन और हेल्थ मैंने नहीं बताया आगे, वो भी हमारी बेसिक नीड में आता है. आज देखिए मैंने बोला था ना कि तो अगर ये फुलफ़िल नहीं करते मतलब वी आर कम अंडर द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, चलिए नाउ हम दो तरह के पॉवर्टी पढ़ेंगे हम, कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट. रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी refers to poverty of one sets of people in relation to other. Relative poverty is interpreted in terms of inequality of income within the. देखिए यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर रहा है, सेट्स ऑफ पीपल की बात कर रहा है, जो जिसके कारण क्या होता है उस सेट्स ऑफ पीपल को हम पॉवर्टी ट्रीट करते हैं. और जो कि जैसे कि एक एग्जांपल दिया कि इनइक्वालिटी इन इनकम, रिच और रिच होता जाता है, पुअर और पुअर होता है. तो एक सेट ऑफ इनकम है, सेट ऑफ इनकम है ना स्टूडेंट इनकी, कि इनकी इतनी ही है इसलिए ये सेट ऑफ पीपल पॉवर्टी के अंदर थे, इनकी इतनी इनकम है इसलिए ये अबव पॉवर्टी आते हैं. ठीक है, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी. दोज बिलो पॉवर्टी लाइन आर डीम्ड एज एब्सोल्यूट पुअर. In India, a person who spent rupees 816 on consumption in rural area and rupees 1000 in urban per month are treated as those below the poverty line. जो पर्सन इतना रुपये रूरल एरिया में और स्टूडेंट 1000 रुपीज़ अर्बन एरिया में. अर्बन और रूरल मैंने बता चुकी हूँ. रूरल मीन्स द बैकवर्ड एरिया द डेवलपमेंट मोर नीडेड एंड अर्बन मीन्स द एरिया विच आर डेवलप्ड. वी कैन से सिटीज़ जो हमारी होती है वो सब अर्बन एरिया में आ गई. ठीक है, तो दोज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं. रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ये डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट आप खुद देखेंगे. एक पॉइंट मैं पढ़ देती हूँ, बाकी आप खुद देखेंगे. इट रिफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल रिलेटिव टू अदर पीपल, रीजन और नेशन. देखिए ये हर तरफ से डिफरेंट है. और एब्सोल्यूट मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो है, कि भाई उन्हें इससे मतलब नहीं कि कौन ग्रुप ऑफ पीपल है, क्या टोटल में देख लिया कौन से पॉवर्टी लाइन के बिलो है. चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेड काउंट रेशियो. पहले देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या है. इट रिफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट. डेफिनेटली जो अभी हमने देखा
कि मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट वैसे कट ऑफ पॉइंट है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर विच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर, और जिसको पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। पुअर और नॉन पुअर मतलब क्या, जिसे हम पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड कर देते हैं। पुअर और नॉन पुअर मतलब स्टूडेंट, पुअर और नॉन पुअर मतलब क्या, जो गरीब है और जो बहुत ज़्यादा गरीब है। स्टूडेंट आपके बुक में एक डायग्राम दिया है और उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटिव दिया है, पुअर, नॉन पुअर, क्रोनिक पुअर, वेरी वेरी पुअर। तो स्टूडेंट ये आप खुद देखेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ जस्ट वन लाइन। मतलब ये एक ही लाइन का उसमें डेफिनेशन दी है जो आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, या फ्लो चार्ट बना के भी देख सकते हैं, या बना हुआ दिया भी है किसी बुक रेफरेंस बुक में। Okay, concepts of head count ratio. It refers to the measurement of poverty in term of number of person below poverty line, where poverty line means some cut-off point with respect to the individual consumption permit. अब देखिए हेड काउंट मतलब क्या होता है, किसी एक जन का हमें देखना कंजम्पशन पर मंथ। अब देखिए एक और डेफिनेशन दी इसकी, इट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। Fixation of calorie norms for the rural and urban households. Average calorie requirement is determined to be 2435 and 2045 for the urban and rural population trends of poverty line. स्टूडेंट देखिए ये आपको याद करना है, और इसके पहले भी जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बताया वो भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कितनी कैलोरीज़ है, या 1920 के पेपर में पूछा था, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है क्या बोलते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। अब ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम, और ये देखिए ट्रेंड बता रहा है कैसे बढ़ती जा रही, कम होती, बढ़ती कम हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्बन पॉवर्टी और स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, ठीक है। देखिए ये स्पिल ओवर क्यों बोल रहा है, बिकॉज क्या होता है, पीपल क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया से मिग्रेट होके मूव होकर कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरिया में जॉब के लिए, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। या हम बोल सकते हैं कि नॉट फाइंडिंग जॉब्स बियॉन्ड सब्सिस्टेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टू द अर्बन एरिया फॉर फाइंडिंग द बेटर जॉब्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी ट्रेंड्स दिया है, उसे आप देख लीजिए परसेंटेज बेसिस में। स्टूडेंट आपको याद भी करना है ना, तो सिर्फ रिसेंट ईयर का याद रखिएगा, ये रेशियो बाकी मतलब नहीं है, जैसे लास्ट 11-12 है ना वो बस। और रूरल एंड अर्बन पुअर, रूरल पुअर और अर्बन पुअर मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है कि जो लैंडलेस वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर, टेनेंट है, ये सब क्या है स्टूडेंट, रूरल पुअर। अर्बन पुअर क्या है, these include migrants from the rural area in search of employment, casual factory workers, self-employed serving largely as street vendor, जो घूम घूम के बेचते हैं, ये सब अर्बन पुअर में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्लस सिटी में जो ऐसा काम करते हैं वो पुअर्स में आते हैं। स्टूडेंट अब हम कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी देख रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, प्लीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्या है, सॉरी, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। स्टूडेंट देखिए कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी मतलब स्टूडेंट देखिए क्या क्या कारण है। कॉलोनियल पास्ट, हमारा पास्ट ही थोड़ा वीक था, जब ब्रिटिश रूल था हमारे से रॉ मटेरियल ले लेते थे, हमसे तो काम कराते थे, यस, और फिनिश गुड्स को हमें ही हाई रेट पे सेल कर देते थे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे पास क्या है, मीन्स कम है। लिमिटेड रिसोर्सेज, डेफिनेटली रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड the number of people to use to consume, yes, that resources are large in number. Weak institution, yes, corruption, lack of education and literacy, ये तो बहुत बड़ा कारण है जिस पे अभी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है ताकि एजुकेशन
सबको मिल पाए। यस, तो एजुकेशन की कमी होना ये भी एक कारण है। क्या होता है गांव के लोग, दे आर जस्ट थिंकिंग दैट द मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न सो दैट द मोर नंबर ऑफ हैंड विल बी देयर फॉर इनकम, बट वो समझ नहीं पाते हैं इसे। यस, तो ये गलत है ना, लैक ऑफ एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, उन्हें नॉलेज होना चाहिए। वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉवर्टी, लो इनकम, पुअर फैमिली कंडीशन, ये भी लिख सकते हैं आप। लो इनकम फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, फोर्सिंग चिल्ड्रंस टू वर्क एज चाइल्ड लेबर, जो मैंने अभी समझा है। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट यू ऑल get all the points. If you have any doubt related to this chapter, you can ask me. This we completed the first part. Okay student, I am also sending you the some important points and NCERT few questions you have to write it in your copy. Thank you students.